हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं, समय बहुत कम है, लेकिन सफिशेंट है कि पढ़ाई की जा सकती है। हम लोगों ने एक पोल डाला था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में बताया कि उन्हें एनाटमी में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग एनाटमी से शुरू करते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम की बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है। हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकेंड वॉल्यूम से, दैट इज़ लोअर लिम्ब एंड दी एब्डोमेन। साथ ही साथ में बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सेकंड चीज़, लिखना कैसे है, क्या क्या पॉइंट एक आंसर में होने चाहिए, जब जा कर के आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। और जितना भी हम लोगों की साइड से हो पाएगा, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को लाइक करना है, अपने और दोस्त लोगों के साथ में शेयर करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पहले की चीज़ें तो पढ़ ली होगी, जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है कि लोअर लिम्ब में कौन कौन सी आर्टरीज होती है, कौन सी वेंस होती है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है और कौन कौन सी बोन्स होती है। तो मैं उन चीज़ों को स्किप कर करके जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। सबसे पहला फेमोरल ट्राइंगल, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वैन या फेमोरल ट्राइंगल पर क्वेश्चन आता ही आता है। तीनों में से एक चीज़ पर 5 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये ट्राइंगुलर डिप्रेशन है फ्रंट ऑफ द थाई में ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द थाई इमीडिएटली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट जहाँ ख़त्म होती है, अगर आप वहाँ पर हाथ लगा करके देखोगे तो आपको एक ट्राइंगुलर डिप्रेशन फील होगा, और वही है फेमोरल ट्राइंगल, जहाँ से सारी की सारी आर्टरीज, वैन्स एंड नर्व्स ट्रांसफ़र होती है टूवर्ड्स दी लोअर लिम्ब। अब अगर कोई भी ट्राइंगल है तो उसकी बाउंड्रीज होगी, तो वो बाउंड्रीज को हम लोग देखते हैं। जो लैटरल है, मतलब जो हमारे राइट साइड के अगर फेमोरल ट्राइंगल की हम लोग बात करें, तो हमारे राइट हैंड की तरफ जो आएगी बॉर्डर, वो होगी मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, क्योंकि सार्टोरियस मसल यहाँ से जाती है, और मीडियल बॉर्डर आती है अडक्टर लॉन्गस की। उसका जो बेस होता है वो इंग्वाइनल लिगामेंट से कवर अप होता है, या इंग्वाइनल लिगामेंट उसका बेस बनाती है। जो एपेक्स होता है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स है, और ये दोनों जो मीडियल और लैटरल बॉर्डर्स मिल रही है उससे होता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो जहाँ हम लोग हमारा पैंट पहनते हैं, बस उसके जस्ट नीचे की साइड में आप लोगों को जो डिप्रेशन फील होता है वो होता है फीमोरल ट्राइंगल, जिसमें राइट हैंड साइड की जो बॉर्डर है वो बनेगी लैटरल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस से। जो लेफ़्ट वाली बॉर्डर है या जो मीडियल बॉर्डर है, जो हमारी नाभि से सीधा अगर हम लोग नीचे जाएंगे और थोड़ा सा राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो हमें जो दिखेगी वो बनेगी मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस। इसका जो बेस है वो ऊपर की तरफ है, जिधर हमारे पैंट का बटन होता है, उससे हम लोग लैटरली जाएंगे अगर राइट हैंड की साइड में 4 and 2 6 फिंगर्स का गैप दे करके, तो हमें उसका बेस मिल जाएगा। जो बेस होता है वो इंग्वाइनल लिगामेंट बनाती है, और जो ट्राइंगल है वो उल्टा है, मतलब उसका जो कोना जाता है वो टुवर्ड्स हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स की साइड जाता है, और जो एपेक्स होता है वो ओवरलैपिंग से बनता है मसल सार्टोरियस और मसल अडक्टर लॉन्गस से। तो ये देख ली हम लोगों ने बाउंड्री कि मीडियल, लैटरल, एपेक्स और बेस उसका क्या क्या हो गया। एपेक्स जो रहता है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू होकर के और अडक्टर कैनाल बन जाता है। जो रूफ होता है फीमोरल ट्राइंगल का, वो बनता है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया से। अगर आपको किसी का भी रूफ याद नहीं आ रहा है तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, दैट इज स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। जो फ्लोर होता है ट्राइंगल का, वो मीडियली बनता है अडक्टर लॉन्गस और पैक्टिनियस से, और लैटरली बनता है सॉस मेजर और इलियाकस से। अब देखते हैं कि फीमोरल ट्राइंगल पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो मेजर ब्लड वेसल्स होती है लोअर लिम्ब की, वो फीमोरल ट्राइंगल से ही गुजरती है। तो फीमोरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस होती हैं, फीमोरल आर्टरी के 6 ब्रांचेस यहीं से जाती हैं। फीमोरल वैन और उसके ट्राइब्यूटरीज यहाँ से निकल करके जाती हैं। ये देखो, ये है फ्लोर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल, ये सरफेस व्यू है, ये ट्राइंगल है। आई होप अब इस डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ है ये ट्राइंगल एग्जैक्टली। अगर एग्जाम में आता है ड्रॉ फीमोरल ट्राइंगल एंड इट्स कंटेंट्स ऑफ द फ्लोर, तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें ये स्किन रहेगा ऊपर की तरफ से,
उसके बाद इधर मसल आ जाएगी सार्टोरियस। सार्टोरियस के जस्ट नीचे होती है इलियाकस। जो ये ट्रायंगुलर, जो ये सर्कुलर दिख रहा है आपको, जिसमें रेड कलर का फीमोरल आर्टरी है, उसके पास वाला जो है वो फीमोरल वैन है, और जो वाइट कलर का है दैट इज़ द लिम्फ नोड। फीमोरल नर्व फीमोरल ट्रायंगल में नहीं होती है, वो बाहर की तरफ से पास होती है। तो ये तीन चीज़ें आपको मेनली बनानी है। अगर आपको स्किन बनाना है, फीमोरल शीट बनाना है, फीमोरल शीट में अंदर क्या क्या होता है, फीमोरल आर्टरी, क्रीबिफॉर्म फेशिया, लिम्फ नोड और फीमोरल वैन। उसके बाद आपको 4 मसल्स मेनली बनानी है, दैट इज सार्टोरियस, इलियाकस, अडक्टर लॉन्गस एंड पैक्टिनियस। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये बनाना है। ये है राइट फीमोरल ट्रायंगल का व्यू। देखो आर्टरी, वैन और नर्व कैसे तीनों एक जैसे जा रही है। येलो वाली जो है वो नर्व है। अगर एग्जाम में आप कभी भी बनाते हैं आप येलो से मेंशन करेंगे नर्व को, येलो या ब्लैक दोनों चलता है। रेड इज़ फॉर आर्टरी एंड ब्लू इज़ फॉर वैन, और ये सारी मसल्स है। फिर फीमोरल शीथ होती है। जो नर्व्स होती है, नर्व्स कौन कौन सी है, फीमोरल नर्व है, नर्व टू पैक्टिनियस है, फीमोरल ब्रांच है जेंटिफॉर्मल नर्व की, लेटरल क्यूटेनियस नर्व टू थाई है, डीप इंग्वाइनल नर्व है। ये सारी चीज़ें इससे जा रही हैं। फिर इसी में कॉन्टिन्यूएशन में आ जाता है फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ पर भी कई बार क्वेश्चन आता है। फीमोरल शीथ क्या है? It is a funnel shaped sleeve of fascia enclosing the 3 to 4 centimeter of the femoral vessels। जो सिर्फ 3 to 4 सेंटीमीटर का जो एरिया है ना फेमोरल आर्टरी नर्व वैन का, उसको कवर अप करती है। फीमोरल शीथ एसिमेट्रिकल होती है, जैसे कि हम लोगों को दिख रहा है कि वो एक बहुत रफली फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रायंगुलर है या कुछ है, उसको हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि वो फनल शेप है और असिमेट्रिकल है। लेटरल वॉल जो है वो वर्टिकल है, मीडियल वॉल जो है वो ऑब्लिक है, मतलब टेढ़ी होती हुई आ रही है, जो डाउनवर्ड और लेटरली चल रही है। शीथ इज डिवाइडेड इनटू द 3 कंपार्टमेंट्स। जो लेटरल कंपार्टमेंट है उसको आर्टेरियल कंपार्टमेंट भी कहा जाता है। इसमें फीमोरल आर्टरी आती है और फीमोरल ब्रांच ऑफ जेंटिफॉर्मल नर्व आती है। जेनाइटोफीमोरल भी बोलते हैं और जेंटिफीमोरल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्टली लोग जेनाइटोफीमोरल ही कहते हैं। जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है, मतलब बीच वाला, उसको वेनस कंपार्टमेंट भी कहते हैं और उसमें फीमोरल वैन आती है। जो मीडियल कंपार्टमेंट है वो स्मॉलेस्ट है और इसको फीमोरल कैनाल या लिम्फेटिक कंपार्टमेंट भी कहा जाता है, इसको फीमोरल कैनाल भी कहा जाता है। तो ये था फीमोरल शीथ के बारे में। फीमोरल शीथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमोरल शीथ भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फीमोरल ट्राइंगल भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमोरल ट्राइंगल 5 मार्क्स में आता है। फीमोरल शीथ तो कई बार 2 मार्क्स में ही पूछी जाती है। सिर्फ फीमोरल शीथ के कॉन्टेंट्स पूछे जाते हैं या उसके कितने कंपार्टमेंट होते हैं ये पूछे जाते हैं, और वो भी बहुत रेयर टू रेयरेस्ट। तो ये था फीमोरल ट्राइंगल के बारे में। आगे भी कॉन्टीन्यूसली वीडियोस आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। जितना ज़्यादा आप लोग रिस्पांस देंगे उतना ज़्यादा हमें बनाने में मोटिवेशन मिलेगा और उतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियोस आएगी। ऑल्सो अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो वी विल मेक अ सीरीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल चलते आ रहे थे उसके कॉन्टिन्यूएशन में ही। और अगर आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारी चीज़ें देख सकते हो। दैट ऑल थिंग्स विल हेल्प यू अ वेरी वेरी लॉट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।